एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जो अंधकार और अंधविश्वास से घिरा हुआ था। गांव वाले अपने जीवन में दुखों और कठिनाइयों से जूझ रहे थे। उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी सभी समस्याओं का कारण बुरी शक्तियां हैं। इस अंधकारमय सोच ने उन्हें निराश और कमजोर बना दिया था। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस गांव में पहुंचे। उनके आने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। गांव वाले, जो एक मार्गदर्शक की तलाश में थे, तुरंत बुद्ध के पास पहुंचे। वे अपनी जीवन की समस्याएं और दुख उनके सामने रखने लगे। बुद्ध ने सभी गांव वालों की बातें शांतिपूर्वक सुनी। उन्होंने ध्यान से उनके दुखों को समझा और फिर एक मुस्कान के साथ पास रखी मशाल उठाई और उसे जलाया। बुद्ध ने जलती हुई मशाल को उठाया और गांव वालों की ओर देखते हुए कहा, यह जलती मशाल अंधकार को कैसे दूर कर रही है, देखिए। लोग आश्चर्य से मशाल को देखते रहे। बुद्ध बोले, यह मशाल हमारे भीतर की सकारात्मकता और ज्ञान का प्रतीक है। बुद्ध ने मशाल को ऊंचा उठाते हुए कहा, जैसे यह रोशनी अंधकार को हराती है, वैसे ही हमारे भीतर का ज्ञान और सकारात्मकता हमारे दुख और अज्ञान को मिटा सकती है। बुद्ध ने समझाया, हमारे जीवन का असली अंधकार बाहर नहीं, हमारे मन में होता है। जब हम अपनी सोच बदलते हैं और ज्ञान का दीप जलाते हैं, तब बाहर का अंधकार भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। गांव वालों ने पहली बार आत्मज्ञान और सकारात्मकता का महत्व समझा। जीवन में बदलाव बुद्ध की बातों से प्रेरित होकर गांव के लोग अपने भीतर की शक्ति को पहचानने लगे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी सोच को सकारात्मकता की ओर मोड़ा और समस्याओं का सामना धैर्य और साहस से करने का निश्चय किया। कुछ दिन बाद गांव में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा। गांव वाले खुश और शांत थे। बुद्ध ने जाते समय सभी को संबोधित करते हुए कहा, जैसे अंधकार में एक छोटी सी मशाल रोशनी फैला सकती है, वैसे ही हमारे भीतर का ज्ञान हर कठिनाई को हराने की ताकत रखता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि बाहरी अंधकार का कारण हमारे भीतर का अज्ञान और नकारात्मकता होती है। अगर हम आत्मज्ञान और सकारात्मकता का दीप जलाते हैं, तो कोई भी अंधकार हमें नहीं रोक सकता।